हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए जो पोर्ट 1 में अपना जगह है वो ऑलमोस्ट अब सिक्योर हो चुका है, क्योंकि कल मलेशिया न्यूजीलैंड के सामने 4-0 की एक बड़ी स्कोर लाइन से वो हार गए हैं एंड उसका इम्पैक्ट उनको उनके फीफा रैंकिंग एंड पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि अब इंडिया एंड मलेशिया के बीच में जो पॉइंट का डिफरेंस है फीफा रैंकिंग में वो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। एंड दैट मीन्स कि इंडिया जो नेक्स्ट मंथ नवंबर में मलेशिया के सामने खेलने वाली है मैच, उसमें अगर इंडिया हार भी जाती है तब भी मलेशिया उस गैप को फिल नहीं कर पाएगा या फिर इंडिया को फीफा रैंकिंग में टेक ओवर नहीं कर पाएगा। एंड इसका मतलब है कि इंडिया जब 9 दिसंबर को एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का ड्रॉ होगा तो पोर्ट 1 में ही होगा। एंड चाहे भले 6 पोजीशन पे होगा लेकिन पोर्ट 1 में ही होगा। एंड इसका बेनिफिट ये है कि आपको सीरिया, तजाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम एंड लेबनान को एशियन कप क्वालिफायर्स में नहीं भिड़ना पड़ेगा। आपको जो 3 टीमें अपने ग्रुप में मिलेगी वो आपसे लोअर रैंक टीमें होगी। एंड एक चीज़ हमें याद रखनी है कि एएफसी एशियन कप का इस टाइम का क्वालिफिकेशन का फॉर्मेट इस तरह से है कि वही 4 टीमें एक ग्रुप में होगी, उनको होम एंड अवे बेसिस पे 6 मैचेस खेलने हैं एंड उसमें से जो ग्रुप टॉप करेगी वही टीम सिर्फ क्वालिफाई करेगी। सेकंड फिनिश करने का भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। सो रिलेटिवली इंडिया के लिए पोर्ट 1 में अब उनकी जगह पक्की हो चुकी है। सो उनका जो एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का रास्ता है वो यहाँ पे थोड़ा सा आसान बन चुका है। सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग दैट। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में। तो फिर से ये यहाँ पे रिसरफेस हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पे 14 अक्टूबर को एएफएफ पीएससी की हियरिंग थी, जिसमें अनवर अली के लॉयर यहाँ पे उसको अटेंड नहीं कर पाए और उसके चलते फिर से पीएससी ने यहाँ पे इस हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया है। आई थिंक 23 अक्टूबर नई डेट दी गई है, जबकि 29 सितंबर जब लास्ट टाइम हियरिंग थी तब यहाँ पे क्योंकि दिल्ली एफसी ने यहाँ पे रीज़न दिया था कि हम यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे पीएससी ने बोला था कि ये भाई हम लास्ट टाइम पोस्टपोन कर रहे हैं और 14 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट कि जब यहाँ पे हम हियरिंग कर देंगे, चाहे कोई अटेंड करे ना करे। ऐसा उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे मेंशन किया था। बट उसके बावजूद भी आप देखिए कि अनवर अली के लॉयर्स अटेंड नहीं किए, तो उसके चलते उन्होंने फिर से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि पोस्टपोन कर दिया है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अनवर अली और ईस्ट बंगाल और दिल्ली एफसी इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि कोलकाता डार्बी है 19 को, तो इसलिए वो यहाँ पे उसको लंबा खींच रहे ताकि इंपॉर्टेंट मैचेस जो ईस्ट बंगाल के हैं उसमें अनवर अली अवेलेबल रहे। तो भाई वो यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं। आप देखिए पीएससी को भी यहाँ पे जब आपने ऐसा अनाउंसमेंट पहले ही किया था कि भाई हम पोस्टपोन अब आगे नहीं करेंगे, तो फिर क्यों किया आपने? आप भाई अकॉर्डिंग टू दी रूल अगर हार्श डिसीजन भी लेना पड़े तो लीजिए भाई, नहीं लेंगे। मोहन बगान क्या कर रहा है अपनी ओर से, केस को किस तरह से रख रहा है, या फिर उन्होंने क्या कोई चैलेंज किया कि भाई आपने एक बार बोला था कि भाई आप पोस्टपोन नहीं करेंगे तो अभी क्यों कर रहे हैं? तो वो तो कोई अपडेट अपनी ओर से देता नहीं। तो भाई देखिए, दिस इज इंडियन फुटबॉल, यहाँ पे रूल किसी को फॉलो करना नहीं है, हर किसी को अपना बेनिफिट देखना है, चाहे वो दिल्ली एफसी हो, चाहे अनवर अली हो, ईस्ट बंगाल हो, मोहन बगान हो या फिर पीएससी हो। हर कोई अपनी तरफ से वर्क कर रहा है, यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चलता नहीं है। सो दिस इज़ इंडियन फुटबॉल एंड ऐसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो ये अनवर अली सागा अब कितना लंबा खींचेगा आई डोंट नो, बट दैट इज़ द करंट स्टेटस कि भाई 23 को अब नई यहाँ पे हियरिंग होगी। एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 19 अक्टूबर को कोलकाता डार्बी है उसमें अनवर अली ईस्ट बंगाल के लिए खेलेगा। एंड दैट्स द बिग बूस्ट फॉर ईस्ट बंगाल, क्योंकि अनवर अली अब अच्छी रिदम में आ चुका है एंड ही इज़ अ की प्लेयर फॉर their backline. So I think that's a great news. Let me know guys, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में, क्योंकि फाइनली यहाँ पे संतोष कश्यप ने 23 मेंबर की इंडिया की स्क्वाड अनाउंस कर दी है फॉर अपकमिंग साफ वुमेन्स चैंपियनशिप, जिसमें 17 अक्टूबर को हम पाकिस्तान को टेक ऑन कर रहे हैं। एंड आज टीम ट्रैवल करेगी नेपाल को। पिछले 3 वीक से गोवा में टीम का ट्रेनिंग सेशन लगा था। संतोष कश्यप हमारे न्यू कोच अपॉइंट हुए हैं एंड पहली बार वो यहाँ पे किसी वुमेन टीम को मैनेज करने वाले हैं। सो वो भी देखना होगा कि किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं। स्क्वाड अगर आप देखें तो ज़्यादा कोई आपको यहाँ पे इस तरह के नए फेसेस नहीं देखने को मिलेंगे, सिवाय कि 1-2 बाकी जो आपके सारे पुराने प्लेयर हैं, मनीषा, ज्योति एंड आपकी क्या बोलते हैं सौम्या गुगलोत एंड बैक लाइन में आशालता देवी एंड दालिमा चिबर, वो सभी यहाँ पे कंटिन्यू किए गए हैं। सो उसमें कोई बड़े चेंजेस उन्होंने एट द मोमेंट तो नहीं किए हैं। तो बाकी देखते हैं कि किस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस रहती है साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में। लास्ट साफ चैंपियनशिप का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विनर थे बांग्लादेश। तो इंडिया को यहाँ पे इस बार डेफिनेटली यहाँ पे टाइटल जीतना चाहिए। बाकी देखते हैं नए कोच के अंडर कैसी टीम परफॉर्मेंस देती है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए।
नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई एफसी की, जो यूथ साइड है अंडर 12, जो हम सबको पता है कि यूके में नॉर्वे सिटी में मीना कप हो रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें भाई उन्होंने यूरोप्स बिग क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड की जो अंडर 12 टीम है उनको भाई 4-2 से हरा दिया, एंड दैट्स अ बिग रिजल्ट। अगर आप 2 दिन का उनका यहाँ पे जितने मैचेस उन्होंने खेले उसमें आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर बिग अचीवमेंट, कि जहाँ पे उन्होंने भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड की अंडर 12 टीम्स को हराया। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके जो यंग प्लेयर है वहाँ पे टैलेंट है, वहाँ पे पोटेंशियल है, बट उसको किस तरह से नर्चर करना है, किस तरह से उनको कम्पिटिटिव यहाँ पे कंपटीशन देने हैं यंग एज पे, वो आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड मणिपुर के एक प्लेयर है नेपोलियन, उन्होंने भाई 4 गोल मारे एंड ही इज़ बिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो इस तरह के टैलेंट आपके पास है कि जो कि भाई वर्ल्ड की जो बेस्ट एकेडमीज या फिर बेस्ट क्लब के जो प्लेयर हैं, यंग प्लेयर्स, उनके सामने आप देखिए कि चैलेंज कर पा रहे थे। बट अभी आप देखना कि वो जो बोरुसिया डॉर्टमुंड की अंडर 12 टीम थी उसमें से आगे जाके कोई ना कोई प्लेयर डेफिनेटली भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए खेलेगा या फिर यूरोप की टॉप 5 लीग में खेल रहा होगा। लेकिन ये जो चेन्नई एफसी के अंडर 12 के बॉयज है, इसमें से आई डोंट नो कि भाई कितने प्लेयर आउटसाइड इंडिया जाके यूरोप में किसी भी लीग में खेल पाएंगे। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि क्या है कि भाई जो 12 साल से 20 साल के बीच में जो उन प्लेयरों का डेवलपमेंट होता है जो यूरोप में होता है, वो भाई मच टफर कंपटीशन वो खेलते हैं, यहाँ पे उनको बेटर कोचेस आगे मिलते हैं, बेटर करियर पाथ है उनके लिए। जबकि हमारे यहाँ पे भाई आपके प्लेयरों के पास उतना कम्पिटिटिव फुटबॉल आपको यूथ लेवल पे नहीं मिलता। सो वो यहाँ पे डिफरेंस क्या बोलते हैं कि बना देता है। सो देखते हैं, लेट होप सो कि भाई ये जो अंडर 12 बैच है चेन्नई एफसी की, इसको आगे और इस तरह के एक्सपोजर मैचेस, इस तरह के कम्पिटिटिव टूर्नामेंट मिल पाए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया में भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इंडोनेशिया ने, जो रिसेंटली हम सबको बताया कि एएफसी क्वालिफायर्स राउंड 3 में बहरीन के सामने मैच खेला, उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था लास्ट में, जो रेफरी ने डिसीजन दिया और 4 मिनट एक्स्ट्रा खेल के यहाँ पे जो बहरीन ने फिर इक्वलाइजर डाला। उसके बाद भाई इंडोनेशियन फैंस, हम सबको पता है कि वन ऑफ द क्रेजिएस्ट फैन इन एशिया, एंड जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाया भाई सब जगह पे, उन्होंने बहरीन की आई थिंक वेबसाइट भी हैक कर डाली, सब कुछ कर डाला। एंड इसके चलते अब आप देखिए इंडोनेशियन एफए ने यहाँ पे एएफसी में भी कंप्लेंट की है कि जिस तरह से वो रेफरी ने वहाँ पे 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए जबकि बनता नहीं था। सामने आप देखिए कि बहरीन और उन सब ने भी यहाँ पे क्या बोलते कि कंप्लेंट की एएफसी में, क्योंकि जिस तरह का भी प्रोटेस्ट, ऑनलाइन प्रोटेस्ट अगर आप देखेंगे इंडोनेशियन फैंस कर रहे हैं क्रेजी। हम यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ दिनों से इंडियन फैंस बोल रहे एएफसी बायस्ड है, मोहन बगान के फैंस बोल रहे ये बायस्ड है। बट अगर आपको प्रोटेस्ट दिखाना है तो इस लेवल का दिखना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे हमें निकलना नहीं चाहिए कि भाई एएफसी बायस्ड है, वो सब बायस्ड है। अगर आप में कैपेबिलिटी से तो भाई प्रोटेस्ट दिखाना है तो ऐसा दिखाओ, वरना भाई छोटी मोटी बातें करने से कुछ नहीं होगा कि एएफसी छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आप देखिए कि इंडोनेशियन फैंस ने वो पावर दिखाया, जबकि आपसे वो नंबर में कम हो गए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी है या फिर आपके फैंस ही इतने कि वो ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा नंबर में हो गए। बट उन्होंने वो करके दिखाया भाई। उनकी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैप में भी जो आई थिंक ओमान बहरीन का जो नक्शा है उसमें सारे ये वो क्या बोलते कि उन्होंने अपनी तरफ से वो चेंजेस कर दिए। वो जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो उन्होंने ज़बरदस्त दिखाया है। सो दैट शुड बी डन बाय द इंडियन फुटबॉल फैंस, या फिर हुएवर वांट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एएफसीज या फिर बायसनेस व्हाटएवर जो यहाँ पे बोला जाता है। अगर आपको करना है तो भाई ऐसे कीजिए। लास्ट में बात करते हैं शिलोंग लाइजोंग एफसी ने भाई अपकमिंग आई लीग सीजन के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की है रॉयल चैलेंज के साथ, एंड उनको ऑन बोर्ड लेके आए हैं एज ए देयर ड्रिंकिंग वाटर पार्टनर। सो दैट्स अ ग्रेट डील फॉर शिलोंग लाइजोंग एंड आई लीग क्लब की भाई इस तरह की जो कंपनीज है उसको ऑन बोर्ड ला रहे हैं फॉर अपकमिंग सीजन। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।